तो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शिवेश और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम शिवेश है। मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं जो आप जीमेल कैसे यूज़ कर सकते हैं। जीमेल मैंने एक पहले का वीडियो डाला हुआ है जिसमें मैंने पीसी पे बताया हुआ है जो आप कैसे जीमेल यूज़ कर सकते हैं, और इसमें मैं बता रहा हूं जीमेल ऐप कैसे यूज़ कर सकते हैं अपने स्मार्टफोन का, या फिर आपका स्मार्टफोन हो या फिर आपका iOS हो, आप जिसमें भी आप जीमेल कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम जीमेल ऐप खोलेंगे। उससे भी पहले हम एक गूगल अकाउंट बनाएंगे। तो गूगल अकाउंट बनाने के लिए सबसे पहले आप क्रोमा पे चले जाइएगा और नेट ऑन कर लीजिएगा, और यहाँ गूगल अकाउंट क्रिएट लिखिएगा। गूगल अकाउंट मेक भी दे सकते हैं। तो चलिए, हम मेक माने होता है बनाना, और उसको आप स्क्रॉल करिएगा तो क्रिएट योर गूगल अकाउंट, इस पर हम टैप करेंगे। तो यहाँ से पूछ रहा है जो आपका इतना गूगल अकाउंट ऐड करना चाहते हैं, तो नीचे वाले सेक्शन पर टैप करेंगे। टैप करने के बाद ये फिर अपना जो लॉक लगाए हुए हैं वो पूछ रहा है। तो चलिए हम लॉक का दे देते हैं। लॉक खुल चुका है, ये चेकिंग इन्फो कर रहा है। चलिए हम इसको चेकिंग इन्फो करने देते हैं। यहाँ अपना ईमेल और फ़ोन नंबर पूछ रहा है, तो हमारे पास ईमेल तो पहले से नहीं है। तो यहाँ जो नीचे में दे रहा है क्रिएट एन अकाउंट, इस पर हम टैप करेंगे। क्रिएट एन अकाउंट पर टैप करने के बाद ये दो ऑप्शन दे रहा है, फॉर माई सेल्फ मतलब खुद के लिए बनाना चाहते हैं, या नीचे में दे रहा है टू मैनेज माई बिजनेस मतलब बिजनेस के लिए बनाना चाहते हैं। तो मैं अपने लिए बनाना चाहता हूँ, अपने फ़ोन के लिए बनाना चाहते हैं, तो फॉर माई सेल्फ इस पर हम टैप करेंगे, और यहाँ अपना नाम लिखेंगे जो भी आप नाम लिखना चाहते हैं। मैं कुछ भी लिख देता हूँ, मुझे तो ऑलरेडी बना हुआ है। तो आप अगर बनाना चाहते हैं इस पर टैप कर दीजिएगा और नेक्स्ट कर दीजिएगा। तो नेक्स्ट ये करेक्टली कुछ दे रहा है। तो चलिए हम कुछ दे देते हैं, जैसे हम अमित दे देते हैं, अमित और KR दे देते हैं, चलिए कुमार का। उसके बाद नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद ये डेट ऑफ बर्थ पूछ रहा है, तो डेट ऑफ बर्थ हम चलिए दे देते हैं 01 जुलाई, और आप 18 साल से ज़्यादा या कम दीजिएगा, हम दे देते हैं 2000। उसके बाद जेंडर आप मेल हैं या फिर फीमेल हैं, या फिर रेदर नॉट से कस्टम, कुछ भी आप अगर देना चाहते हैं। चलिए हम मेल दे देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट कर देते हैं। नेक्स्ट होने के बाद ये आपको ऑप्शन देगा जो आप कैसा रखना चाहते हैं, मतलब ऑलरेडी जो ये आपको सजेस्ट कर रहा है, जो ये वाला आप रखना चाहते हैं या फिर नीचे वाला रखना चाहते हैं, आप कौन सा जीमेल एड्रेस अपना रखना चाहते हैं, या फिर कस्टम बनाना चाहते हैं। चलिए हम कस्टम आपको बना के दिखाते हैं। यहाँ कस्टम पे टैप करेंगे, और यहाँ से आप जैसे हम चलिए एक चीज़ लिखते हैं amit@gmail.com। तो ये वाला ऑलरेडी होगा, तो देख लीजिए ये ऑलरेडी है। तो अमित KR23 ये नहीं होना चाहिए, मुझे लग रहा है नहीं, ये ऑलरेडी है। तो एक और 5 हम कर देते हैं, 235 ये भी है। चलिए 000 हम दे देते हैं। तो देख लीजिए ये नहीं है। तो उसके बाद डायरेक्टली आपको पासवर्ड पूछेगा, आप पासवर्ड डाल दीजिए। उसके बाद नेक्स्ट करिएगा, तो आपके मोबाइल पे आपका मोबाइल नंबर मांगेगा। मोबाइल नंबर डालने के बाद आप नेक्स्ट करिएगा, तो आपका एक OTP आएगा आपके मोबाइल पे, OTP डाल दीजिएगा और ओके कर दीजिएगा। उसके बाद अलाउ आपके पूछेगा, मतलब एक परमिशन मांगेगा, तो आप अलाउ कर दीजिएगा, आपका जीमेल अकाउंट बन जाएगा। तो मेरे पास ऑलरेडी है, तो मैंने लॉगिन कर देता हूँ। लॉगिन करने के लिए मैं आपको दिखा देता हूँ। ये क्रिएट ऑन योर अकाउंट पे जाएंगे, और यहाँ से ऐड अकाउंट पे जाएंगे। ऐड अकाउंट पे ये पासवर्ड पूछ रहा है, फिर से हम चलिए हम लॉक खोल लेते हैं, पासवर्ड ही डाल देते हैं। चलिए ये गलत पासवर्ड दे रहे, हाँ। तो देख लीजिए लॉक खोल चुका है, और अब यहाँ मोबाइल नंबर डालेंगे। उसके बाद नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद पासवर्ड मांगेगा, पासवर्ड डाल के आप फिर से एक्सेप्ट कर लेंगे, और फिर से एक परमिशन मांगेगा, अलाउ कर दीजिएगा, तो आपका लॉगिन हो जाएगा। मेरा ऑलरेडी लॉगिन है। उसके बाद हम इसको ऑफ़ कर देते हैं, नेट को चलिए हम हम ऑन करके आपको दिखाते हैं। उसके बाद सबसे पहले हम जीमेल ऐप खोलेंगे। तो जीमेल ऐप ये होता है, आप देख सकते हैं जीमेल। तो जीमेल ऐप खोलेंगे। जीमेल ऐप खोलने के बाद ये जितना भी आपका मतलब जीमेल पे मेल आया होगा वहाँ यहाँ दिखेगा, पर ये टोटल ऑल मेल नहीं है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप टोटल चीज़ बताऊँगा A to Z प्रोसेस में, तो गौर से देखिए। देख लीजिए ये दे रहा है गूगल न्यूज़ के बारे में। तो इस पर हम अगर टैप करते हैं, कोई आपको मेल भेजेगा, तो ऐसे ही आप देख सकते हैं। इस पर टैप करेंगे, जो भी आपको पढ़ना है देख सकते हैं। देख लीजिए, आप अगर इस आदमी को रिप्लाई देना चाहते हैं, तो यहाँ जो दे रहा है रिप्लाई, यहाँ से रिप्लाई पे टैप करेंगे तो आप रिप्लाई कर सकते हैं। इसी मैसेज को आप अगर दूसरे को सेंड करना चाहते हैं, तो यहाँ नीचे में आप देख सकते हैं, यहाँ फॉरवर्ड दे रहा है साइड में, यहाँ देख सकते हैं फॉरवर्ड दे रहा है। तो आप यहाँ से किसी को दूसरे को सेंड कर सकते हैं। ये हो गया। और यहाँ से आप इसको प्रिंट भी कर सकते हैं, अपने प्रिंटर के थ्रू प्रिंट भी कर सकते हैं, या फिर PDF में भी आप इसको डाउनलोड करके रख सकते हैं। और यहाँ से दे रहा है रिपोर्ट स्पैम। अगर इसमें कुछ गलत चीज़ है, मतलब कुछ गंदा चीज़ है या फिर कुछ भी है, तो रिपोर्ट स्पैम आप कर सकते हैं।
आपका अगर कोई टास्क भेजा हुआ है जैसे रूटीन या फिर कुछ भेजा हुआ है तो ऐड टू टास्क आप कर सकते हैं, जो आपको याद रहे, और या फिर रिमाइंडर लगा सकते हैं। और यहाँ से आप एक मार्क इज़ इम्पोर्टेंट दे रहा है, आपका ये मेल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, बिजनेस का हो, कुछ भी आपका हो, तो यहाँ से मार्क इज़ इम्पोर्टेंट आप कर दीजिएगा, तो ये आपका सेव हो जाएगा, जिससे आपको डिलीट विलीट कुछ भी नहीं हो सकता है। और यहाँ से स्नूज दे रहा है तो स्नूज कर दीजिएगा, इस पर जो मेल आएगा तो आपको कोई नोटिफिकेशन नहीं आएगा। और यहाँ जो साइड में दे रहा है यहाँ से आप कर सकते हैं प्रिंट, तो हम बताइए हुए दिए हैं, ब्लॉक कर सकते हैं, आप इसको ब्लॉक भी कर सकते हैं। अगर इसको आप ब्लॉक कर दीजिएगा तो इससे ये जो आपको कुछ मेल भेजेगा, जैसे ये गूगल मुझे कुछ मेल भेजेगा तो मेरे पास नहीं आएगा, बीच में ही ब्लॉक हो जाएगा। ये एक बात हुई। आप इसको कैसे डिलीट कर सकते हैं एक मेल को, ये हम पहले बताते हैं। इस पर जोर से प्रेस करेंगे और यहाँ आप देख सकते हैं एक डिलीट का आइकन बना हुआ है, यहाँ उस पर हम एक बार टैप करेंगे। चलिए हम टैप करते हैं तो डिलीट हो चुका है। फिर भी ये परमानेंटली डिलीट नहीं हुआ है, वो हम आपको आगे बताते हैं कैसे कर सकते हैं। और आप अगर एक साथ पूरा को डिलीट करना चाहते हैं तो इस पर कस के टैप करेंगे और यहाँ से स्क्रॉल पे जाएंगे और यहाँ से नहीं दे रहा है ऑप्शन जो ऑल सेलेक्ट करने का, तो ऑल सेलेक्ट नहीं, आपको बाई मतलब अपने फिंगर से सबको सेलेक्ट करना होगा स्टेप बाय स्टेप। देख लीजिए ऐसे ऐसे आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे आप सेलेक्ट कीजिएगा, अगर शॉर्ट में मतलब जल्दी जल्दी प्रेस नहीं करना चाहते हैं तो ये जो साइड में दे रहा है SMO, इस सब पे आप अगर टैप करते जाएंगे तो फटाक फटाक से आपका उंगली हो जाएगा। आप अगर एक बार में इसको डिलीट करना चाहते हैं तो वो क्रोमा पे जाके आप कर सकते हैं, ना कि ऐप पे डिलीट कर सकते हैं, जो कि मैंने पहले का वीडियो में बता चुका हूँ। वो मैंने PC में बताया, वैसे ही आप अपने फ़ोन में भी कर सकते हैं। तो अगर देखना चाहते हैं वीडियो तो पीछे आप जाके देख सकते हैं। तो ये हो गया, आप ऐसे डिलीट कर सकते हैं। और हम दूसरा है सोशल पे। सोशल इसलिए है जो आपको सोशल मीडिया से लिंक्ड जितने भी आपका मतलब अकाउंट जिस सोशल मीडिया पे आप लिंक होगा वहाँ उस चीज़ का जानकारी देगा, जो किसने आपको मैसेज किया, आपने किसको मैसेज भेजा था उसने देखा, आप किस ने आपको टैग किया है, सब कुछ सोशल मीडिया से लिंक आपको यहाँ मैसेज देता रहेगा। ये आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देगा। यहाँ ये प्रमोशन का आ रहा है तो प्रमोशन में आपको जैसे कुछ आपने गवर्नमेंट का या फिर कुछ भी किया हुआ है तो यहाँ दे देगा। और यहाँ से तीसरा आ रहा है स्टार रेट के बारे में हम आपको बता देते हैं। तो देख लीजिए मैंने 2 को स्टार्ट किए हुए हैं। तो अगर स्टार रेट इसलिए है क्योंकि देख लीजिए यहाँ स्टार आप कर दीजिए और इसको आप डिलीट भी करिएगा तो ये डिलीट परमानेंटली नहीं होगा। ये स्टार है मतलब आपके इम्पोर्टेंट के लिए है, इसलिए ये जीमेल ऐप आपको सेव कर लेगा। ये आप क्रोमा पे से भी कर सकते हैं। तो चलिए हम तीसरा चीज़ आपको बताते हैं। ये स्नूज तो आप समझ चुके हैं, जो कितने देर के लिए आप किसी मेल आईडी को स्नूज करना चाहते हैं, मतलब स्टॉप करना चाहते हैं, जो इतने देर तक आपको कुछ मेल ना आए उस ईमेल आईडी से। इम्पोर्टेंट तो देख लीजिए हमारे अभी ये इम्पोर्टेंट में किए हुए थे, जो इम्पोर्टेंट मेल होगा आपको यहाँ से मिल जाएगा। देख लीजिए जिसको आपने इम्पोर्टेंट में सेव किया होगा वो यहाँ से आ जाएगा। इम्पोर्टेंट के बारे में भी आप समझ लिए। और यहाँ से सेंट इम्पोर्टेंट आप जिसको मेल भेजे होंगे तो वो यहाँ आ जाएगा। देख लीजिए हम ये भी आपको बता देंगे जो कैसे मेल भेजते हैं, यहाँ से आ जाएगा आप जिसको मेल भेजे हुए हैं। आप ये भी समझ गए। और तीसरा है शेड्यूल। आप किसी को शेड्यूल के थ्रू मैसेज भेज सकते हैं, जैसे 10 बजे ऑटोमेटिक ये मैसेज चला जाए, 5 बजे चला जाए या फिर कभी 12 बजे चला जाए। हैप्पी बर्थडे आप किसी को कहना चाहते हैं मेल पे ही तो ऐसे ही कर सकते हैं। आउटबॉक्स, अगर कोई मैसेज आपका सेंड नहीं होगा तो आउटबॉक्स में हो जाएगा, या फिर आप चाह रहे हैं जो इसको आउटबॉक्स में सेव कर लें, जो कभी ये मतलब किसी चीज़ पे डिलीट भी कर दें तो फिर भी डिलीट ना हो सके। और यहाँ से ड्राफ्ट, अगर आपका मैसेज कन्फर्म से नहीं जाएगा तो यहाँ ड्राफ्ट में आ जाएगा, तो आप फिर से उस मैसेज को रिफंड किसी को भेज सकते हैं। ऑल मेल, अभी तक अपने जितना मेल देखा था वो टोटल मेल नहीं था, वो किसी का थ्रू था, कोई प्रमोशन वाला, कोई सोशल मीडिया वाला। बट ये जो है इसमें सब कुछ मिक्स, जितना भी मेल आया होगा ये इसमें सब कुछ मिक्स मेल है। तो आप इसमें से जो भी मेंशन डिलीट विलीट सब कुछ कर सकते हैं। उसके बाद ये भी आप समझ गए। स्पैम में होता है ये जीमेल को जिसमें लगता है जो नहीं ये इसमें कुछ गड़बड़ है इस मेल में, उसको स्पैम में डाल देता है, फिर भी आपको डिलीट नहीं करता है वो। आप देख के अगर चाह रहे हैं जो कुछ गड़बड़ है तो आप उसको डिलीट कर सकते हैं। आप स्पैम में भी, आपका अगर मेल नहीं आ रहा है, आपको नहीं मालूम पड़ रहा है, तो स्पैम में आके देखिए आपका कुछ ना कुछ मेल आया होगा, क्योंकि गूगल को खास करके, जीमेल तो गूगल ही का है, उसको लगता है जो कुछ इसमें दिक्कत है इस मेल में, इस कारण वो स्पैम में डाल देता है। तो आप स्पैम फोल्डर में देख सकते हैं। यहाँ से बीन, तो देख लीजिए मैंने कुछ देर पहले डिलीट किया हुआ था एक न्यूज़, देख लीजिए मतलब गूगल का एक न्यूज़ था जो मैंने डिलीट किया हुआ था, वो कंफर्म डिलीट नहीं हुआ था, वो मैंने बताया जो आपको बाद में बताएंगे। उसके बाद देख लीजिए यहाँ से इम्पटी बिन, मतलब आप अगर एक को सेलेक्ट करके डिलीट कर देते हैं, यहाँ से साइड से डिलीट कर देते हैं, या ऑप्शन नहीं आ रहा
तो आप यहाँ से एम्पटी बिन नाउ अगर आप करते हैं यहाँ से, तो जितना भी आप डिलीट कर चुके हैं वो उसको बाद में रिकवरी नहीं कर सकते हैं। अभी आप चाहें तो इसको रिकवर कर सकते हैं अपने जेल में, मतलब जीमेल में। अगर आपका गलती से डिलीट हो जाता है तो यहाँ से आप रिकवर कर सकते हैं। बट इसको अगर आप एम्पटी नाउ, ये देख लीजिए, एक कन्वर्सेशन विल बी परमानेंटली डिलीट, यहाँ से परमानेंटली डिलीट हो जाएगा, वहाँ से परमानेंटली डिलीट नहीं हुआ था। तो चलिए हम इसको एम्पटी कर देते हैं, तो ये डिलीट हो चुका है। आप अगर चाहें तो वो जो मेल था वो आप रिकवर कभी भी नहीं कर सकते। उसके बाद यहाँ कैलेंडर है, कॉन्टैक्ट्स है, सेटिंग है, और यहाँ से हेल्प एंड फीडबैक है। ये तो आपने समझ लिया। अब मैं आगे बताता हूँ आप किसी को मेल कैसे भेज सकते हो। चलिए सबसे पहले हम प्राइमरी में चले जाते हैं, और यहाँ आपको दिखता होगा ये कि यह है कंपोज पे हम टैप करेंगे। कंपोज पे हम टैप करने के बाद देख लीजिए ये फॉर्म जो दे रहा है, फ्रॉम जो दे रहा है वो आप हुए। आपका मेल आईडी आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, जो किस मेल आईडी से हम किसी को भेजें वो सेलेक्ट कर दीजिए। और यहाँ टू जो दे रहा है, आप किसको भेजना चाहते हैं वहाँ, तो आप और आप किसको भेजना चाह रहे हैं वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे हम कुछ भी आप सेलेक्ट कर लीजिए, कुछ भी आप अगर सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद .com लगा देता है। .com लगाने के बाद ये हट नहीं रहा है, चलिए हम इसको हटा देते हैं। आप यहाँ से टैप कर दीजिए। चलिए हम एक लिख ही लेते हैं। तो देख लीजिए मैंने एक मेल लिख लिया। अगर एक साथ आप बहुत आदमी को करना चाहते हैं तो जैसे ही आप इसको सेलेक्ट किया है वैसे ही आप और भी सेलेक्ट करते हैं। देखिए जैसे सपोर्ट एम पॉकेट, एक साथ हम इसको मैसेज कर सकते हैं। और उसके बाद सब्जेक्ट में, सब्जेक्ट का हिंदी होता है विषय। आप किस विषय पे इसको आप मेल भेजना चाहते हैं। जैसे हम भेजना चाहते हैं मनी रिफ़ंड, चलिए हम लोन रिफ़ंड देते हैं, LON, लोन रिफ़ंड, रीपेमेंट या फिर रिफ़ंड। चलिए हम रिफ़ंड देते हैं। लोन रिफ़ंड करके आप दे सकते हैं। और उसके बाद आपको जो भी लिखना है, मेरा लोन क्यों नहीं दे रहा है सर, मेरा लोन दे दीजिए, मेरा लोन रिफ़ंड कर दीजिए प्लीज़, आपका इतने तारीख तक इतना है, प्लीज़ लोन रिफ़ंड कर दीजिए, यहाँ लिख लीजिए। उसके बाद आप कोई सभी डॉक्यूमेंट लगाना चाहते हैं तो यहाँ देख सकते हैं, एक ऊपर में है, एक सेकंड में आपको दिखाता हूँ। ये लॉक के लिए पूछ रहा है, सॉरी फिर से बैक हम आ जाते हैं, कंपोज पे चले जाते हैं, और कट गया था सब कुछ, हम ऐड कर देते हैं। और सब्जेक्ट में आप समझ लिए लोन रिफ़ंड, हम फिर से लिख लेते हैं लोन रिफ़ंड। चलिए लोन रिफ़ंड लिखने के बाद आप अगर कोई फाइल अटैच करना चाहते हैं, कुछ डॉक्यूमेंट या फिर कुछ, तो यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे अटैच फाइल, इंसर्ट फ्रॉम ड्राइव नहीं, अटैच फाइल पे टैप करेंगे और आप जो भी फाइल अटैच करना चाहते हैं उसको सेलेक्ट करेंगे। चलिए हम एक ये फ़ॉन्ट्स को सेलेक्ट कर लेते हैं। तो देख लीजिए यहाँ सेलेक्ट हो चुका है एक फ़ॉन्ट्स। तो सेलेक्ट होने के बाद जितना भी आप SMS इसमें लिखना चाहते हैं, मेल लिखना चाहते हैं, वो लिख लीजिए। और यहाँ से सेंड वाले आइकन जो है, सेंड वाला आइकन, इस पर हम टैप कर देंगे। तो यहाँ से हम सेंड वाले आइकन पे टैप कर देंगे तो देख सकते हैं आप नीचे में सेंड आ रहा था, उसके बाद सेंड आ चुका है, मतलब सेंडिंग आ रहा था, उसके बाद सेंड आ चुका है। सेंडिंग मतलब सेंड होने के बाद आप फिर से 3 डॉट पे टैप कीजिएगा, स्क्रॉल करेंगे और यहाँ से सेंड वाले पे चले जाएंगे। तो देख लीजिए जो अभी मैंने जितना भी SMS जिसको किया था यहाँ आ जाएगा, आप यहाँ से देख सकते हैं। और इसको भी प्रिंट आप ले सकते हैं साइट से, तो देख लीजिए प्रिंट कर सकते हैं आप जो भी करना चाहते हैं। ये स्पैम में चला गया, हम अंडू कर देते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं। और आपको अगर किसी पे डाउट हो जो नहीं ये गलत मतलब है, मतलब गलत मेल है, कोई धोखाधड़ी कर रहा है या फिर कुछ, तो आप यहाँ से सर्च करके आप रिपोर्ट स्पैम कर सकते हैं इसको, जो ये चला जाएगा सेम स्पैम वाले फोल्डर में। आपका मेल तो आएगा, आपको पर कुछ इफेक्ट नहीं करेगा आपके मेल पे अगर ये कुछ धोखाधड़ी हो या फिर कुछ। तो इस वीडियो में आपने जान लिया कि कैसे आप किसी को मेल करते हैं या फिर कैसे कोई डॉक्यूमेंट भेजते हैं। आज जैसे मैंने किसी को एक डॉक्यूमेंट अटैच किया वैसे ही आपको बहुत सारे इमेजेस या फिर कोई सा फाइल या फिर कुछ भी आप भेज सकते हैं चुटकियों में। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के ऑल पे नहीं सेट किया है तो कर लीजिएगा। और मेरे इंस्टाग्राम ID मिस्टर CVS23 को जरूर फॉलो कीजिएगा और नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।